हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जिस तरह हमने तुरी फूकी, इसी तरह तुरी फूकी जाएगी प्रभु यीशु के आने से पहले। हालेलुया। इसलिए ये हमारे लिए एक निशानी है, चिन्ह है। जब तुरी बजाते हैं तो याद रखना यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हालेलुया। और पहली बार मैंने बताया, पहली बार यीशु मसीह हवा में आने वाला है, अपने लोगों को लेकर जाएगा। दूसरी बार वो देशों का न्याय करने आने वाला है। हालेलुया। दूसरी बार वो धरती पर आने वाला है। इसलिए हम सीख रहे थे न्याय के बारे में, है ना। कई बार हम सीख रहे थे न्याय किसका करना, कैसे करना, क्यों करना, है ना। उसको सारांश में बताता हूं। कई बार हम पढ़ रहे थे कि अगर जो एक नाव नदी में है, समुद्र में है, तो सही है। पूछ रहा हूं आपको, नाव समुद्र में है तो सही है? अरे पूछ रहा हूं, सही है ना। अरे समुद्र नाव में है तो हेलो, हाँ। तो उसी तरह कलीसिया अगर जो संसार में प्रचार करती है, सही है। अभी संसार कलीसिया में है तो सही है, सही है। हाँ, क्योंकि संसार के तौर तरीके और परमेश्वर के तौर तरीके अलग हैं। इसलिए अगर जो संसार अंदर आ गया तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। तो सभी लोग बोलेंगे अरे सभी लोग करते हैं, हम भी करेंगे। इसीलिए हमारा परमेश्वर जो है वो न्याय का परमेश्वर है। हालेलुया। और कई बार हम पढ़ रहे थे कि दूसरों को न्याय करना, सबसे पहले अपने आप को हमें न्याय करना है, हम बाजू वाले से कैसे हैं, है ना। और हमने ये सीखा था कि सबसे मुख्य नींव है न्याय करने का कि जो राज्य करता है वो न्याय करता है। हालेलुया। परमेश्वर राज्य करता है, वो न्याय करता है। अगर जो हमें भी कोई पोजीशन दी गई है, हम न्याय कर सकते हैं हमारे पोजीशन के हद तक। हालेलुया। तो बहुत से लोग बोलते हैं नहीं दूसरों का न्याय मत करो, इसका न्याय करना है। जब भी हमें पोजीशन मिली है तो वहां न्याय करना है, उसके बाहर हम नहीं कर सकते। हालेलुया। तो हमने कई बार ये पढ़ा था, और है ना, कई बार ये भी पढ़ा था एक परिवार में पति पत्नी, है ना, वो अपने बच्चों पर क्या करेंगे, न्याय करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि उनका पोजीशन है। और है ना, एक पति या पत्नी जब देखेगा अपना बच्चा मोबाइल लेकर बैठा है, हॉरर पिक्चर देख रहा है, तो क्या करेगा, उसको डांटेगा ना। तो ये होता है न्याय। तो अगर जो चुप बैठेंगे तो क्या होगा, हाँ। तो परमेश्वर का वचन कहता है डंडा को बोलो और बच्चा गुंडा हो जाएगा। हालेलुया, है ना। नीति वचन कहता है डंडा बाजू में रखेंगे तो गुंडा। हालेलुया। तो उसी तरह का वचन कहता है जो मेरे धर्मय हैं उनको कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। कोविड हो या कुछ भी हो, जो मेरे धर्मय हैं यानी जो वचन पर चलते हैं उनको कभी कोई घटी नहीं होगी। ये हमारा विश्वास है और वचन है, क्योंकि परमेश्वर है, प्रभु है। ये भूमि परमेश्वर की है। किसकी है? तो जब हम प्रभु के डरवाई हैं तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। हालेलुया। तो गए बार हमने पढ़ा ये जवाबदारी है। तो एक व्यक्ति जब एक पति या पत्नी अपने परिवार को संभालता है तो वो कलीसिया को भी संभाल सकता है। हालेलुया। लेकिन अगर जो एक व्यक्ति अपने परिवार को ही सही तरह संभाल नहीं सकता तो कलीसिया में कैसे संभालेगा किसी को? हालेलुया। तो ये 1 तिमोथी में हम पढ़े थे। तो इसीलिए हमारा बर्ताव ऐसा होना चाहिए कि कोई सामने वाला हम पर दोष न लगाए। हालेलुया। तो अगर जो हमको देखकर लोगों को लगना चाहिए ये कोई अलग व्यक्ति है, ये संसार वाले की तरह का नहीं बर्ताव करता है, उसमें पता चलता है कि कौन प्रभु के अनुसार चलता है, संसार के अनुसार चलना। हालेलुया। और फिर हमने देखा था कि जो सभाओं में आते हैं, जो आराधना के लिए आते हैं, कलीसिया में आते हैं,
तो उसका भी हमने कहा था कि कलीसिया में प्राचीन लोग होते हैं। कौन होते हैं? प्राचीन। और प्राचीन उपलब्ध किए जाते हैं, जैसे सभाओं में, गवर्नमेंट में, है ना, लीडर्स है, तो कलीसिया में प्राचीन लोग रखते हैं। तो वो प्राचीन सब मिलकर कुछ प्रॉब्लम है तो न्याय करेंगे। हालेलुया। अगर जो याद रखो, अगर जो कोई सभा चल रही है प्रभु की और उसमें प्राचीन लोग नहीं है, लीडर नहीं है, तो समझो ये रास्ते में सभा चलती है वैसे है। हेलो, समझ में आया? तो हर एक कलीसिया में प्राचीन लोग होना बहुत जरूरी है, एल्डर्स। अगर जो ऐसे ही सभा चल रही है, कोई किसी का जवाबदार नहीं है, तो वो लापरवाह, यानी क्या कहते हैं, वो सभा है खाली, परमेश्वर की कलीसिया नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु की कलीसिया में प्राचीन लोग होना जरूरी है। प्राचीन 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। तो कुछ समस्या आई तो वो मिलकर सॉल्व करेंगे। समझ में आया? हालेलुया। तो इसी तरह कलीसिया के क्षेत्र में कोई एक व्यक्ति नहीं न्याय करेगा। क्यों? क्योंकि मुझे वचन के अनुसार कुछ किसी के बारे में लगा, लेकिन ये प्राचीन लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। हालेलुया। एक व्यक्ति चूक सकता है, तो 3-4 व्यक्ति प्राचीन हैं, तो सब लोग डिसाइड करेंगे ये ऐसा 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 क्या करना है ना। जैसे गवर्नमेंट में पार्लियामेंट है, तो कलीसिया में प्राचीन लोग हैं। अगर जहां पर प्राचीन लोग नहीं है तो समझते वहां पर गड़बड़ है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, कोई चरवाहा नहीं है, कोई, है ना, कोई व्यक्ति नहीं है जो बोल सकता है तुम गलत है, सही है। हालेलुया। तो हम विश्वासी होने के नाते, प्रभु के लोग होने के नाते हमें जवाबदारी लेनी है कि जो भी गलत करते हैं उनको हम बता सकते हैं, देखो इनके अनुसार आप गलत कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन हम ये निर्णय नहीं ले सकते उसका कि आपको नरक में जाएंगे आप ऐसे करेंगे, तो ये हमारी जवाबदारी नहीं। हालेलुया। हम बोल सकते हैं, देखो बहन जी, भाई साहब, ये आप गलत करते हैं। प्रभु का वचन बोलता है जब आपकी एक पत्नी है तो दूसरे पत्नी के साथ नहीं जा सकती। तो हम बोल सकते हैं, उनको ये नहीं बोल सकते आपको नरक में लेगा प्रभु, नहीं। वो कल पश्चाताप करके वापस आएंगे तो हम न्याय नहीं कर सकते। लेकिन हम ये दायरे तक न्याय कर सकते हैं कि भाई ये गलत है वचन के अनुसार, है ना। संसार हाँ हम बोलता रहेगा, लेकिन आपको श्राप प्रभु से आएगा। हालेलुया। तो हमें संभालना है कि वचन के अनुसार क्या सही है और गलत है। हम कहां पर भी जाओ दुनिया में, आप अगर वचन के अनुसार कोई सही नहीं कर रहा है तो आप बोल सकते हैं, देखो ब्रदर ये आप गलत कर रहे हैं, वचन में ये लिखा है ना। और एक उदाहरण, उसमें समय कम है, अगली बार देखेंगे, लेकिन अब सारांश में यही बता रहा हूं। एक उदाहरण है, अब दुनिया में हम देखते हैं पुरुष शादी कर रहे हैं, पता है, स्त्री शादी कर रहे हैं, पता है किसी को? तो ये सही है क्या गलत है? तो संसार में सब चलता है, लेकिन वचन के अनुसार 4 पीढ़ी तक श्राप आएगा। हालेलुया। तो हमें देखना है कौन सा सुनना है, कौन सा नहीं सुनना है। आमीन। तो इस तरह हमने गए बार ये सारी चीजें देखे। हम दुनिया के जवाबदार नहीं है, हम दुनिया के जवाबदार नहीं है। सभी दुनिया में आज क्या चल रहा है आपको पता है। कोई किसी को पाप भी क्या है वो पता नहीं चलता है ना। पाप अगर जो पता चलता तो कपड़े रहन सहन के देख के पता चलता है कौन क्या पहनता है। हालेलुया। मतलब पाप का ये एहसास भूल गए हैं। हालेलुया। तो और क्या आगे बताएंगे। तो इसके लिए प्रभु कहता है हम उनके जवाबदार नहीं है। लेकिन अगर जो हमारे रास्ते में आए, मतलब दोस्त है, और आप बता सकते हैं, देखो ब्रदर, ये देखो सिस्टर, ये वचन में ऐसा लिखा है, श्राप आ सकता है ना, मैं बता रहा हूं, लेकिन निर्णय आपका है। हालेलुया। और अगर जो आपको किसी भड़का रहे हैं तो ये करने के लिए, तो बोलो नहीं मेरे लिए तो ये पाप हो जाएगा भाई, मैं तो इसमें शामिल नहीं हूं। हालेलुया। आमीन। तो यहां पर पौलुस क्या कहता था, कलीसियाओं में भी आप कुछ भी सहन नहीं कर सकते, है ना। संसार में चलता है तो इधर चलता है, ऐसा नहीं है ना। इसके लिए कभी कभी कठिनाइयां आती है सत्य में चलने में, है कि नहीं। हालेलुया। और सत्य हमेशा जीतता है। एक बार याद रखना, कितने भी कुछ भी गोलमाल करके लोग वाक्य बोले, लेकिन अंत में वो जो गलत करते हैं, दुष्ट का वचन कितने हैं, दुष्ट का कहते हैं वो सडनली गायब हो जाएंगे, ऐसा वचन है। हम न्याय नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु बोलता है
जो दुष्ट के कारनामे में सडनली आप देखेंगे ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे, गायब हो जाएंगे। तो हमें वही करना है जो वचन कहता है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि एक नाव समुद्र में रह सकती है, लेकिन समुद्र नाव के अंदर नहीं। ये तो कलीसिया समुद्र में जा सकती है कि सही क्या है गलत क्या है लोगों को बताने के लिए, लेकिन संसार कलीसिया में नहीं बैठ सकती, क्योंकि संसार कलीसिया में बैठेगी तो उनके तौर तरीके है ना। उसका मतलब ये नहीं कि हम उनके साथ दोस्ती नहीं करें, हम दोस्ती करें, लेकिन सही क्या है गलत क्या है बताएं, है ना। हम सब लोग ऐसे ही अंदर आए थे ना, पाप में ही थे, लेकिन प्रभु ने हमें सही रास्ता बताया, है ना। लेकिन बार बार उधरी मालूम होने पर वो करने से फिर डेंजर है। हालेलुया। तो आज हम आगे पढ़ेंगे, है ना। गए बार के मैंने सारांश में बताया, क्योंकि हर बार मैं समझता हूं कि कोई भी शिक्षक कभी पढ़ाने से पहले पिछली बार की चीजें सारांश में बतानी चाहिए। हालेलुया। तो आगे चलने में आसान होता है, समझने में। अभी आगे हम पढ़ते हैं, अभी विश्वासियों के बीच में लफड़ा। बाजू वाले को बोलो विश्वासियों के बीच में लफड़ा। लफड़ा यानी मारपीट नहीं, गैर समझ, है ना। यानी आप सोच सकते हैं संसार के साथ भी, है ना। ये क्या है, हम और क्या चीजों को न्याय करना चाहिए, भले ये सब व्यभिचार ये सब तो है ही है, हम पता चलता है गलत है, उसके अलावा हम कौन सी चीजों पर न्याय करना चाहिए। हम पढ़ेंगे मत्ती 18:15। हमने देखा कि पुरुष गलत है, ये सारी चीजें तो पाप ही है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जब हमें न्याय किस तरह करना ये सीखना चाहिए वचन से। संसार की सलाह लेंगे तो फंस जाएंगे। हालेलुया। तो अगर जो कोई सलाह लेना है तो एक आत्मिक व्यक्ति का सलाह लो जो वचन को जानता है, वही आपको सही रास्ते पर लेकर आएगा, नहीं तो आप घूमते रहेंगे दुनिया में। हालेलुया। मत्ती 18:15। अब यहां पर यीशु मसीह कहता है, मैं पढ़ता हूं। अच्छा बल्लू पढ़ रहे हैं। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह सुन ले तो तू अपने भाई को पा लिया। हालेलुया। यहाँ पर क्या दिया, यदि तेरा भाई या बहन तेरा अपराध करे तो जा और अकेले में पहले बातचीत करके उसे समझा। तो अगर जो आपके विरुद्ध किसके विरुद्ध कोई का प्रॉब्लम है तो पहले अकेले जाकर समझाओ। बाजू वाले के बोलो अकेले जाकर पहले समझाओ, है ना। और क्या है, यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को जीत लिया। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो यदि वो सुने तो समझे आपने सही न्याय किया। देखो ये वचन के अनुसार मैं बोलता हूं कैसे न्याय करना है। अभी आगे यानी पहला व्यक्तिगत रूप से जाओ और उसके साथ बात करो, मेल मिलाप करके। देखो भाई आपने गलत किया है, नहीं माना तो आगे 18:16। अभी 16 पढ़ो। यदि वह न सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ ले जा और हर एक बात को 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। हाँ, अभी क्या है, अभी वो नहीं सुना, नहीं तुम गलत हो, तो मैं बोलेगा मैं सही हूं, वो गलत है। तो क्या बोलता है, यदि वह न सुने तो और 1-2 जन को अपने साथ ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों में सच्ची हो जाए। वचन कहता है 2 या 3 गवाह साथ में रहते हैं तो बात निश्चित हो जाती है कि भाई वो बोलेगा आपने झूठ बोला, नहीं भाई 3 लोग और थे, आपको सुना है उन्होंने। हालेलुया। तो इसलिए अगर जो पहली बार व्यक्तिगत रूप से देखो भाई साहब आपने ये किया है, सॉरी, अब सब मैंने ही सॉरी बोला, वो बोला नहीं आप गलत कर रहे हैं, तो दूसरी बार हम 2 जन को लेके जाएंगे, मेरे दोस्त लेके जाएंगे, और दोस्त के लेने के बाद उन्होंने सुना, है ना। यानी 2 या 3 गवाही साथ में रहेंगे तो वो बोल नहीं सकता अरे मैंने ऐसे खाया नहीं। हालेलुया। और आज हमारे लिए और सारी अच्छी चीजें हैं, वीडियो है, ये मोबाइल है, रिकॉर्डर चालू रखेंगे तो बोल नहीं सकता मैंने नहीं बोला। हालेलुया। तो मोबाइल में अच्छी चीजें भी है, बाजू वाले को बोलो अच्छी चीजें हैं। हालेलुया। बुरी चीजें हैं वो देखनी नहीं, अच्छी चीजें इस्तेमाल करो मोबाइल की सही तरह से। गवाही के रूप में ये एक विटनेस है। हालेलुया। वो बोल ही नहीं सकता मैंने नहीं बोला, आवाज है प्लस 2 विटनेस। अभी क्या हुआ 18:17 आगे पढ़ते हैं। यदि वह उसकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने
तो तू उसे अन्य जातियों और मसूल लेने वाले जैसा जान। अभी यीशु मसीह क्या कह रहा है, ये आप गवाही लेने के बाद भी आपका सुनता नहीं है, बोलता है मैं सही हूं जब इसने पाप किया है। अभी क्या करेंगे, यीशु मसीह कहता है यदि वह उनके भी ना माने तो कलीसिया से जाके कह लो, यानी इस सभा में आके हमसे पास्टर लीडर अगुवाओं से आके कहो, उनके सामने बैठो, है ना, उनके सामने बातचीत होगी, तुमने क्या किया भाई, हम भी 2-3 विटनेस लेके बैठेंगे, तुम भी क्या किया, सही किया, तो यहाँ पर क्या दिया है, और वो माने। परंतु यदि वह कलीसिया की भी न माने तो आगे डेंजर है, तो उसे अन्य जाति और मसूल लेने वाले के ऐसा जान, यानी उसको संसार व्यक्ति के शरीर छोड़ दो, उसको हालेलुया छोड़ दो, कुछ मत करो, प्रभु करेगा। हमारा काम हो गया, 3 जन ने समझाया, फिर अपना काम नहीं है, हालेलुया। तो आप कोई डंडा बिंडा लेके जाएंगे तो और प्रॉब्लम होगा, हालेलुया, क्योंकि हमें चलना है किसके अनुसार, हेलो, किसके अनुसार, डंडे के अनुसार, हालेलुया। तो ये बात हुई व्यक्तिगत रूप से जब प्रॉब्लम होता है ना, ये कलीसिया में भी होगा, बाहर भी हो सकता है। अगर जो आप समझो कलीसिया में नहीं आते लेकिन हमारे दोस्त हैं, तो आप मुझे बोल सकते हैं, बैठ के एक सलाह कर सकते हैं, है ना, हम सलाह दे सकते हैं, क्योंकि संसार की सलाह लेना बहुत डेंजर है आजकल। संसार वो चाबी मारने वाले बहुत है, बाजू वाले बोले चाबी मारने वाले, संसार वालों को क्या तमाशा देखना है, हालेलुया। एक व्यक्ति था, जब ट्रेन में हम जा रहे थे एक बार, तो किसी ने उसको थप्पड़ मारा, ऊपर गर्दी में उतरा, तो इधर बैठ के बोलते और मारो और मारो, ये क्या है, ये ऐसे लोग हैं, इसके लिए संसार का सलाह लेना बहुत डेंजर है, हालेलुया। वो बैठ के तमाशा देख रहे, अरे मजा आया और मारो और मारो, ये क्या है, थिएटर है क्या उधर चल रहा है, तो ये है हमारी दुनिया, हालेलुया। और ये मुंबई में तो पूछो मत, खास करके विरार गाड़ी में आप जाएंगे, विरार की गाड़ी, और हम अनुभव से बोल रहे हैं, हालेलुया। और लेकिन एक बात है, विरार की गाड़ी में आप जाएंगे तो आपको जिम में जाने की जरूरत नहीं है, हालेलुया, आप तंदुरुस्त बाहर आ जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है, हम व्यक्तिगत रूप से ऐसे न्याय करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से न्याय किससे लेना है, उस व्यक्ति से न्याय लो जो आत्मिक व्यक्ति में एकदम मैच्योर्ड है, परिपक्व है। हमारे पासवान होंगे, हमारे कलीसिया के लीडर होंगे, उनसे जाके मिलो, क्योंकि ये लोग वचन से ही परखेंगे, संसार के अनुसार परखेंगे नहीं। और जो वचन से व्यक्ति परखता है वो हमेशा जीतता है, हालेलुया। भले आपको लगेगा उसने जीता, लेकिन आगे चलकर उनको प्रॉब्लम होने वाला है, हालेलुया। हमने क्या किया, हमने 2 व्यक्तियों को बुलाया, आपने नहीं माना, कलीसिया के सामने बैठा है, आपने नहीं माना, हमने छोड़ दिया आपको, आप समझ ले एक आवारा व्यक्ति की तरह है, अन्य जाति जो वचन पर नहीं चलते, ऐसे समझकर छोड़ दिया, हालेलुया। सो उसका मतलब ये नहीं कि एक विश्वासी कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, उसका मतलब ये नहीं, ये जाना चाहिए। यहाँ क्या कह रहा है प्रभु कि एक व्यक्ति जो विश्वासी है और विश्वासी है, कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, हालेलुया। वो आपस में सुलझा लो, है ना, आपस में सुलझा लो, जो अंदर के व्यक्ति है, संसार वाले अलग है ना। तो यहाँ पर क्या कहता है कि अलग अपने अपने विश्वास के साथ कोर्ट में सॉल्व करो। लेकिन यहाँ पर और एक समस्या है, ये मेरा ओपिनियन है कि सभी लोग कलीसिया में आते हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन बाहर कुछ और करते हैं, तो उसको विश्वासी नहीं कह सकते, हालेलुया। तो उनके साथ कोर्ट का केस लड़ सकते हैं आप, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, हमें बोलो ये अंदर की बात है, बाल वाले बोलो, क्योंकि ये व्यक्ति अंदर से बदला नहीं है तो वो विश्वासी नहीं कहला जा सकता, हालेलुया। तो हमें सिचुएशन को देखना है। लेकिन यहाँ पर वचन में क्या कहते हैं, एक विश्वासी विश्वास के साथ कोर्ट में मत खींचो, होए उतना आपस में सुलझा लो, कलीसिया के साथ सुलझा लो, और वो भी नहीं माना तो बात खींचो, है ना, उसको बाहर ही करो, है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। समझो किसी ने आपसे पैसे लिए, अभी मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, बाजू वाले बोलो अंदर की बात है, यानी अभी कलीसिया के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी प्रार्थना वाले लोगों के बारे में। तो वो किसी ने पैसे लिए, कितने 1 लाख रुपए लिए तुमसे, और बोले मैं देता हूँ, 6 महीने में देता हूँ, और गायब हो गए, हालेलुया। तो अभी ये क्या करेगा, अभी बताओ, अभी तुम बताओ, आप बताइए। अभी हमने पढ़ा आगे आगे क्या,
पहला आप व्यक्तिगत रूप जाएंगे उसके पास, बराबर, पहले जाएंगे, देखो ऐसा ऐसा है, नहीं माना, अरे मैं दूंगा दूंगा ना दूंगा, और 6 महीने गए, फिर दूसरी बात आप 2 व्यक्ति को लेके जाएंगे, है ना, 2 व्यक्ति को लेके जाएंगे, नहीं माने, नहीं भी नहीं, फिर नहीं मान रहा है, उल्लू बना रहा है, फिर आप कलीसिया पास्टर को जाके बोलेंगे, पर देखो पास्टर जी, सिस्टर ये इसने पैसे लिए हैं वापस नहीं दिए, ये क्या है भाई, कभी देंगे, तो समझिए मान लिया, नहीं पास्टर जी मैं बोलता हूँ दे, मेरा प्रॉब्लम है, मैं दूंगा, किस्त में दूंगा, कुछ भी दूंगा, लिखित लेंगे उससे, लेकिन सॉल्व हो गया, हालेलुया। लेकिन वो कलीसिया में जाने के बाद भी बोलेगा नहीं देता हूं और बाद में गायब हो गया वापस, तो हमें निर्णय लेना है, क्या करना है, अभी उस व्यक्ति के ऊपर है, ये विश्वासी है। जहां तक मेरा ओपिनियन है कि प्रभु के हाथ में छोड़ना चाहिए, हालेलुया। क्यों? प्रभु आपको और किधर से देगा, क्योंकि आपने सही स्तंभ सही जगह से दिया, हालेलुया, मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रभु उसको डिस्टर्ब करेगा अगर जो आपने सत्य की ओर से किया है, हालेलुया। क्यों? यहां पर दोनों विश्वासी हैं, ऐसा नहीं कि नाम के विश्वासी, दोनों विश्वासी, दोनों प्रभु को जानते हैं, सही जानते हैं, तो क्या है ऐसे सिचुएशन में प्रभु आपका 1 लाख नहीं 2 लाख वापस देगा, हालेलुया। और ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के दास है, तो मैंने ये मेरा ओपिनियन है, मैं बता रहा हूं जो वचन के अनुसार है, बहुत सारे परमेश्वर के दासों के साथ हुआ है, उन्होंने दिया है, और ये बड़े बड़े दास की बात कर रहा हूं, ये तो मैं छोटा अमाउंट बता दिया, लेकिन वो लोग ने कहा प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु ने बोला मैंने वचन में क्या दिया है, तो लेकिन प्रभु ने उस व्यक्ति को और किधर से वो पैसे दिलाए, हालेलुया। लेकिन जिसने ये किया है उसको बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो प्रभु में है, आमीन, और उसको और नुकसान होता रहेगा, हालेलुया। तो हमें ये विश्वासी में किस तरह सुलझाना चाहिए, देखना चाहिए। एक तरह ये भी है कि वो कलीसिया में विश्वासी है लेकिन बाहर तो दुनियादारी करता है, तो वो किस तरह का विश्वासी हुआ, ऐसे लोग कोर्ट में खींचो, हालेलुया। लेकिन पहले समझाने के बाद, है ना, तो ये नाम के वास्ते वाले भी हैं, लेकिन अंदर जो है प्रार्थना विश्वासी वाले लोग, इस तरीके से हमें न्याय करना चाहिए, हालेलुया, है ना। अभी जैसे मैंने बताया व्यक्तिगत विश्वासी ऐसे हैं, है ना, अंत में वो लोग कलीसिया अंतिम न्याय है ना, कलीसिया के बाद जाएंगे, व्यक्तिगत से बताएंगे क्या पहना वो जो भी भरना है नहीं भरना है, तो कलीसिया अंतिम निर्णय है विश्वासियों में, है ना। उसके बाद भी नहीं सुना तो उसको अन्य जाति करके प्रभु पे छोड़ना चाहिए, हालेलुया। और क्या करना चाहिए? प्रार्थना नहीं छोड़नी चाहिए, हमें, क्योंकि प्रार्थना से प्रभु मन बदल सकता है। ऐसे बहुत सारे केस हैं जब प्रार्थना शुरू की, वो व्यक्ति ने बोला कि सॉरी ब्रदर, बहुत गलती की। क्यों? परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है, हालेलुया। क्योंकि हम विश्वासी से ही लड़ रहे हैं, विश्वासी को वचन पता है, तो परमेश्वर का वचन कार्य करेगा, लेकिन संसार का व्यक्ति है तो और बात है, हालेलुया। तो 1 कोरिन्थियों 6:2 में देखो पौलुस यही कहता है, कलीसिया से बात कर रहा है, उदाहरण मैं पढ़ रहा हूं 1 कोरिन्थियों 6:2, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ा का भी निर्णय नहीं कर सकते? 1 कोरिन्थियों 6:3, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करने वाले हैं, तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय नहीं करेंगे? 5, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय नहीं ले सकता? मतलब जब हमें प्रभु ने ऐसे स्थान पर रखा है कि यीशु के आने वक्त हम स्वर्गदूतों का न्याय करने वाले हैं, हालेलुया, तो क्या हम आपस की छोटी छोटी चीजों में न्याय नहीं कर सकते? कलीसिया में पौलुस को गुस्सा आता है यहां पर, है ना। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कि हम क्या छोटी छोटी फालतू चीजों में उलझे हुए रहते हैं, जबकि हमें प्रभु ने अधिकार दिया है स्वर्गदूतों को न्याय करने का, हालेलुया। तो देखो हमारा दर्जा कितना ऊंचा है, प्रभु में जो है, यीशु को स्वीकारते हैं, हमारा ऐसा दर्जा है कि स्वर्गदूतों से भी ऊपर स्थान है। स्वर्गदूत मदद के लिए आते हैं, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? मनुष्य को प्रभु ने अपने स्वरूप में बनाया, बाजू वाले को बोलो अपने स्वरूप में बनाया। किसी कुत्ते बिल्ली और इसको किसको नहीं बनाया, सिर्फ मनुष्य को,
है ना। कोई भी मरता है तो सीधा धूल में जाता है, लेकिन मनुष्य जब मरता है परमेश्वर के पास जाता है। हालेलुया। ये हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य क्या है? आत्मा, प्राण और शरीर है। इसका आत्मा और प्राण का आपको उत्तर देना है ऊपर। शरीर मिट्टी में जाएगा, लेकिन आत्मा और प्राण यानी आपका चरित्र प्रभु पकड़ने वाला है। अगर जो चरित्र पवित्र नहीं है तो प्रॉब्लम है। बाजू वाले को बोलो, चरित्र पवित्र नहीं है तो प्रॉब्लम है। हालेलुया। क्या प्रॉब्लम है? कि हम वचन के अनुसार नहीं जी रहे। चरित्र पवित्र रहेगा तो प्रभु के आने तक हम तैयार हैं। सबको लिया जाएगा यीशु के आने के बाद। यीशु हवा में आएंगे पहले, दूसरी बार धरती पर आएंगे। तो ये हमें तैयार है क्या? पवित्र चरित्र लेकर क्या हम किस तरह के जीवन जी रहे हैं? देखो, संसार वाले लोग कुछ भी बोल रहे, इसको पकड़ कर चलो। हालेलुया। हमें जब यीशु मसीह आएगा तो ये नहीं बोल सकते अरे उसने ऐसे कहा इसलिए मैंने किया, नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको कहा गया है सच क्या है, गलत क्या है। क्योंकि उस वक्त न्याय क्या कहते हैं, 1-to-1 एनकाउंटर होगा। यीशु मसीह, बाजू वाले को बोलो 1-to-1 एनकाउंटर। एनकाउंटर क्या होता है? पुलिस वाले लोग करते हैं ना, तो मुठभेड़। उसी तरह यीशु जब आएगा हम एक से एक है, कोई नहीं रहेगा। आपका पत्नी भी नहीं रहेगा, पति भी नहीं रहेगा। हालेलुया। इसलिए सोच लो, हम जो करते हैं इस दुनिया में किसको बताने के लिए करते हैं? परमेश्वर के सामने सही रहना चाहिए। तो पौलुस क्या कहता है कि आप ये छोटी छोटी चीजें कलीसिया में, है ना, ये नहीं कर सकते सॉल्व, उसको बड़ा चढ़ा के और प्रॉब्लम में, जबकि प्रभु ने हमें ये अधिकार दिया है स्वर्गदूतों को जांचने के लिए। हालेलुया। अभी समस्या और एक है कि लोग कलीसिया के पास आते ही नहीं है न्याय करने के लिए। वो सोचते हैं संसार में लोग बहुत शाणे हैं, उनके पास जाएंगे, और इसलिए और फंसते हैं, है ना। आप देखिए बहुत कम लोग हैं जो कुछ प्रॉब्लम है कलीसिया में, हमारे पास बहुत कम लोग आते हैं। क्यों? उनको लगता है वो जज बराबर बताएगा, वो जज तो पैसे मिलने वाला है। हालेलुया। वो बोलेगा हाँ इसको आप ठहरिए, हर एक केस का 15,000 25,000 हर एक हियरिंग का, है ना। तो इसलिए कहां तो भी दिया गया है ना, आप कोर्ट में जाते जाते थक जाएंगे। एक वचन है कोई तो भी, आपको कोर्ट में लिया जाएगा और कोर्ट में अंतिम क्या बोलते हैं, हाँ एक वचन है ऐसा भी, मैं भूल गया। तो हमें सही जगह पर सलाह के लिए जानी चाहिए, न्याय के लिए। बाजू वाले को बोलो न्याय के लिए सही जगह पर जाओ और आत्मिक व्यक्तियों के पास जाओ, आत्मिक व्यक्ति। हालेलुया। तो ये बात है, एक व्यक्तिगत व्यक्ति से कैसे न्याय करना कलीसिया में होगा, है ना। और क्या पढ़ा हमने? व्यक्तिगत व्यक्ति से न्याय करना ना, और दूसरी कलीसिया में कोई प्रॉब्लम है तो कैसे न्याय करना, है ना, कलीसिया में। अभी आप आगे पढ़ते हैं, मेरे पास समय कितना है? सिद्धांत और सेवकाई। अभी समझ लो, प्रार्थना सभा में हम आते हैं। प्रार्थना सभा बोलो, ये प्रार्थना सभा यानी कलीसिया हो जाती है हमें, जहां पर प्राचीन लोग हैं और हम प्राचीन लोग सही चल रही है क्या, सही है क्या, सब सही है क्या देख रहे हैं। देखो, एक आपने गांव में देखा है, एक चरवाहा है, क्या लेके चलता है? खाली लाठी, और क्या? अकेले चलता है ऐसे ही हीरो की तरह। ये भेड़ों को लेके चलता है, भेड़ों को लेके चलता है ना। हाँ, तो उसको वहां क्यों रखा है? भेड़ अकेले जा सकते हैं ना। आपको क्या विचार है? तो भेड़ जाएंगे ऐसे ही? हाँ, किधर अटक जाएंगे? भटक जाएंगे। अच्छा, अटक जाएंगे। हाँ, अटक भी जाएंगे नाले मिले में बीच में। हालेलुया। और भटक भी जाएंगे। हाँ, यही कारण है कलीसिया में प्राचीन और पासवानों को रखा है। हालेलुया। क्योंकि कोई गलत किया है तो भटक सकते हैं। बोलो, भटक सकते हैं। तो इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं ही सच्चा चरवाहा हूं। क्यों? क्योंकि चरवाहा इधर है। हालेलुया। आप किधर भी भटक गए हैं तो वचन में पहले पढ़ो, इसके बारे में क्या दिया गया। आप संसार में कुछ करने जा रहे हैं, उससे पहले देखो वचन में क्या दिया है उसके बारे में, और फिर वो कार्य करो। तो यही चरवाहा है हमारा। हालेलुया। हालेलुया। तो और किस चीज का हम न्याय करेंगे? सिद्धांत और सेवकाई में। अभी रोमियो का 16-17
अभी हमने देखा व्यक्तिगत रूप से कोई प्रॉब्लम में है तो किस तरह किसके पास जाना चाहिए। एक व्यक्ति से बात करो, फिर 2 लेके जाओ, फिर कलीसिया के लोगों से कहो, है ना, नहीं तो अन्य जाति में छोड़ दो। अभी हम पढ़ेंगे कि अगर जो कलीसिया में, प्रार्थना सभा में ये लोग सिद्धांत, गलत सिद्धांत और सेवकाई, हमें किस तरह न्याय करना चाहिए। रोमियो 16:17, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। क्या समझा इसमें आप? कि जो लोग शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, इसमें उसके विपरीत बात करते हैं और ठोकरे कारण होते हैं, उनको ताड़ लिया करो, यानी उनको समझाओ, ताड़ना दो, आप गलत कर रहे हैं, और उनसे दूर रहो। अभी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? जो पहली बार इधर आए हैं उनको ऐसे नहीं, ये वो लोग हैं जो कलीसिया में हैं, जो प्रभु को जानते हैं, वचन को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, और फिर भी टेढ़ी सिद्धांत इस्तेमाल करते हैं। तो यहां क्या करता है? उनसे दूर रहो। यानी पौलुस क्या कहता है? ऐसे लोगों को संभालो। हालेलुया। क्या लिखा है? फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण हो सकते। तो हमें देखो, यहीं पर नहीं, हर एक कहां पर भी जाएंगे प्रार्थना सभा में, अंदर में फूट होने का कारण क्या है? कि कोई कुछ दूसरा कानाफूसी करेगा, कोई कुछ बोलेगा, है ना। इसलिए हमें प्रभु की आराधना करने आना है। बाजू वाले बोलो, प्रभु की आराधना करने। किसके घर में क्या हो रहा है ये हमको कुछ करने का नहीं। हालेलुया। लेकिन मैं बताता हूं शैतान क्या करता है। शैतान जो है वो आपके कान में कुछ डालेगा। क्या डालेगा? ताकि आप इधर नहीं आए, ताकि आप, है ना, संसारिक चीजों में कानाफूसी करने से क्या होता है? फिर वो व्यक्ति, अरे बाद में वो व्यक्ति को देखेगा, अच्छा ये व्यक्ति ऐसा है क्या होता है? उसका निर्णय बदल गया। क्यों? उसने कुछ कहा, उसको मालूम नहीं सत्य है क्या नहीं, तो इसको बोलते हैं कानाफूसी। बाजू बोलो कानाफूसी। तो ये एक बात हुई। तो सिद्धांत और सेवकाई में अगर जो ऐसे लोग हैं, प्रभु कहता है संभालो, इसको ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। क्यों? ये दूसरे लोगों को भी खींच के लेके जा सकते। हालेलुया। अभी उदाहरण, कलीसिया में प्राचीन लोग हैं, लीडर लोग हैं, है ना। वो प्रेरित कहता है कि वो सच्ची कलीसिया है जहां पर प्राचीन लोग हैं, लीडर हैं और निर्णय लेते हैं। यानी कुछ भी होता है कलीसिया में तो पासवान लोग, उनको अगर जो कुछ मालूम नहीं तो प्रॉब्लम होगा। हालेलुया। तो यहां क्या कहता है पौलुस? अगर जो कोई सिद्धांत या कोई चीज में आपको कुछ बता रहा है और आपको लगता है कुछ गलत है, तो आप आके प्राचीनों को बताना चाहिए। किसको? और पासवानों को बचाना चाहिए कि देखो ये तो ऐसा शिक्षण बोल रहा है, तो फिर हम न्याय ले सकते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो फूट का कारण बन सकता है। समझ में आया? अभी हम प्रार्थना सभा में बात कर रहे हैं, संसार वाले लोग के लिए नहीं तो हम सोचेंगे जो प्रभु को जानते हैं, लेकिन शैतान कुछ कार के द्वारा गलत सिद्धांत लेकर आते हैं। हालेलुया। अभी ऐसे ही बहुत प्रचारक भी आते हैं। अभी जैसे मैं प्रचार कर रहा हूं, बाहर से बहुत प्रचारक भी आते हैं, सिखाने वाले भी आते हैं, और वो भी गलत सिद्धांत हो सकता है। हालेलुया। अभी आप देखते हैं टीवी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे भविष्यवक्ता है, लेकिन आपको कैसे पता है ये सही बोल रहा है क्या गलत बोल रहा है? वचन के अनुसार पकड़ सकते हैं। हालेलुया। हर एक चीज जो बोलता है वचन में ढूंढो, ये क्या बोल रहा है, सही है क्या नहीं, है ना। अगर जो कुछ हवे में बोल रहा है तो सुनना ही नहीं है, उसको देखना ही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आज के दिन में यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम से बहुत से लोग आएंगे। कितने लोग? बहुत से भविष्यवक्ता आएंगे, है ना, और चुने हुए लोगों को भी भरमाएंगे। तो हमें संभालना है, न्याय कैसे करना है। अगर जो आपको लगा, डाउट लगा, तो प्राचीनों को बोलना है, लीडरों को बोलना है, पासवान को बोलना है, देखो ये व्यक्ति ऐसे बता रहा है। जो क्योंकि जब तक हमें नहीं बताएंगे तो हमें नहीं पता क्या हो रहा है ना। हालेलुया। जैसे एक चरवाहा अपने मेमने को लेके चल रहा है ना, अभी वो 100 में से एक गायब हो गया तो वो क्या करता है?
वो 100 के पीछे जाता है कि 1 के पीछे जाता है? हाँ, तो उसको मालूम पड़ना है किधर घूम गया भाई, क्या हो गया, इसको प्रॉब्लम क्या है। तो जब तक उसको मालूम नहीं पड़ेगा नहीं तो ये गायब हो जाएगा उधर से। हालेलुया। तो उसी तरह कलीसिया में हमें चरवाहा कौन है, लीडर, प्राचीन, पासवान, उनको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर जो ऐसे तो पता चलता है, प्रभु हमें दर्शनों में द्वारा बताता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है हम मनुष्य हैं, प्रभु किसी को और के द्वारा बताएगा। हालेलुया। तो हमें न्याय किस तरह करना है सोचना है, हमें जाके प्राचीनों को बोलना है या पासवानों को बोलना है। हालेलुया। और फिर परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें न्याय करना है। देखो प्रकाशित वाक्य 2:2, अभी यीशु मसीह स्वयं कलीसिया के लिए बोल रहा है, जहां पर हो सकता है गलत लोग घुसते हैं, यानी ये प्रार्थना वाले बात है, संसार वाले। मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है ही नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। यानी यीशु मसीह कह रहा है तुम सच्ची कलीसिया हो, तुम बराबर परख रहे हो कौन अंदर घुसता है कौन नहीं घुसता है। हालेलुया। यानी हमें प्रभु ने न्याय करने का हक दिया है कि कौन किस तरह क्या बोलता है। अगर जो कुछ गलत बोलता है तो सभा के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। हालेलुया। तो यहां पर फिर 22:18 प्रकाशित वाक्य, उसे पढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग वचन पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें से कुछ जोड़ते हैं या तो इसमें से कुछ निकालते हैं। बाजू वाले बोलो, जोड़ते हैं या निकालते हैं? उसका मतलब क्या हुआ? यानी जो प्रभु ने कहा है वो प्रभु से शाणे हैं। हालेलुया। यानी वो पिता परमेश्वर भी शाणे लोग हैं लोग। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? वचन पढ़े। प्रकाशित वाक्य 22:18, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, कुछ निखार डाले, तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। हालेलुया। कितना गंभीर न्याय है। देखो प्रभु कहता है अगर जो मेरे वचन के विरुद्ध कुछ कार्य करता है सिद्धांतों में, उसको मैं जीवन के पुस्तक से ही निकाल दूंगा। उसका मतलब क्या है? नरक में जाएगा सीधा। जीवन का पुस्तक क्या है पता है? हम सब के लिए प्रभु ने एक पुस्तक रखा है। बाजू वाले बोलो पुस्तक। हमें जानना चाहिए। बहुत से लोग है ना, प्रभु का वचन कहता है अज्ञानता की वजह से लोगों का न्यास हो रहा है। ये कौन सा पुस्तक है? परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति का एक पुस्तक, अकाउंट्स बोलो, अकाउंट्स। आप किसी को पानी भी देते हैं, प्रभु ने लिखता है ऊपर, प्रभु के अकाउंट में लिखा जाता है ना। और प्रॉब्लम ये है कि आजकल के संसारी लोग जो हैं उनको बोले क्या बकवास कुछ भी बोलता है, उनको बजा के बोलेंगे ना तो ऐसे बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इधर पट्टी बांधी है ना, क्योंकि ये चीजें वो देख नहीं पाते, क्योंकि संसार का वचन चल रहा है अंदर। हालेलुया। तो हमें सावधान रहना है कि हमारी चाल चलन कैसी है। हम जिसको भी पानी भी देंगे, आप किसी गरीब को कुछ भी देंगे, किसी ने नहीं देखा होगा, प्रभु ने ऊपर लिख लिया है। हालेलुया। आप व्यक्तिगत रूप से किसी को एकदम मदद कर रहे हैं, किसको मालूम भी नहीं, लेकिन प्रभु को मालूम है। हालेलुया। और उसके अनुसार आपको आशीष मिलेगी। आमीन। तो उसका मतलब क्या है कि व्यक्तिगत प्रॉब्लम है विश्वासियों में, किस तरह न्याय करना है। दूसरा है सिद्धांत और कलीसिया के सेवकाई में कोई गलत कर रहा है तो क्या करना चाहिए? आके बोलना चाहिए लीडरों के पास कि देखो इसने ऐसे से बोला, मुझे कुछ गलत लगा। तो बोलना जरूरी है, क्योंकि आपको लगेगा ना मुझे सही लगता है। अगर जो आपको डाउट है तो बोलो लीडर के पास आके, क्योंकि एक छोटी सी गलत सिद्धांत के वजह से फूट पड़ सकती है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने चरवाहों को क्यों रखा है? और यीशु मसीह ने कहा मैं ही चरवाहा हूं। हालेलुया। ये बड़ा स्टेटमेंट है यीशु मसीह का कि वो चरवाहा है, यानी परमेश्वर यीशु मसीह वचन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं वचन भी है और स्वयं प्रभु भी है। तो यीशु कहता है मैं ही चरवाहा हूं, यानी मेरा वचन चरवाहा है।
मेरा वचन के विरुद्ध कोई बात करेगा, या लिखा है उसके बाद पुस्तक में से निकाला जाएगा। हालेलुया। तो सिद्धांत के क्षेत्र में क्या होता है, ये पूरे अंग पर असर हो सकता है। बोलो अंग पर। अभी समझो पार्लियामेंट में बहुत से लोग होते हैं ना, कितने हैं मुझे पता नहीं, भूल गया है। और हालेलुया। तो पार्लियामेंट में अभी सब लोग होते हैं। अभी समझो एक व्यक्ति चाकू लेके आया उधर, हाँ कुछ करने को आया, तो एक के वजह से सब गड़बड़ हो सकती है ना सब जगह। तो वो क्या करेंगे, चाकू वाले को बाहर निकालेंगे कि नहीं? हालेलुया। तो उसी तरह सिद्धांत, जब कलीसिया में कुछ गलत सिखाए जाएंगे तो उसको न्याय करना जरूरी है कि वो क्या कर रहा है भाई, फूट हो सकती है, यानी उसी को नहीं दूसरे लोगों को भी गलत ज्ञान जा सकता है। हालेलुया। इसीलिए जहां तक मैं समझता हूं, अगर जो कोई भी आपसे कुछ बोलता है, किधर भी संसार में, किधर भी जाओ, अमेरिका में जाओ, सबसे पहले वचन खोल के बताओ वचन में कहां है। हालेलुया। विश्वासी है तो, लेकिन संसार वाला व्यक्ति होगा तो आप घर में जाके देखो, इसने कहा कि एक पति है, दूसरा पति चलता है, वचन में जाके पढ़ो। हालेलुया। तो हमें देखना है प्रवचन क्या कहता है ना। हालेलुया। तो उससे पता चलेगा कि वो संसार वाला व्यक्ति सही है क्या गलत है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आप जब वचन पढ़ेंगे ना डेली, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बाजू वाले बोले कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? आप खुद एक वकील बन जाएंगे। बाजू वाले बोला खुद वकील बन जाएंगे। कौन सा वकील? न्याय करने के लिए। हाँ, मैं बोलता हूँ डेली एक वचन पढ़ो और आप बार बार पढ़ते रहो। शिस्त रूप से हमने पुस्तक दिए हैं जो एक दिन में कितना पढ़ना है, आप डेली पढ़ेंगे ना, तो आपको कोई खोलने की भी जरूरत नहीं। कुछ किसी ने बताया नहीं तो गलत बोल रहा है वचन में, क्यों? प्रभु ने ऑलरेडी आपसे बात किया है वचन के द्वारा, है ना। जरूरत नहीं है भांट होने के लिए, आप डेली पढ़ते रहो। आपको कोई व्यक्ति बोलेगा अरे चल यार आज जरा, तो तुरंत आपको वचन याद आएगा, इसके साथ तो दोस्ती करना डेंजर है, समझ गया? तो हम शाने बनना चाहिए। बाजू ने बोला हमें शाने बनना है, वचन पढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये सिद्धांत जो है, और भी हम अगली बार कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि न्याय किस तरह करना है। व्यक्तिगत रूप से विश्वास, कलीसिया का ही प्रॉब्लम है तो किस तरह अकेले में बात करना है, नहीं करना है। और अगर जो दूसरा हमने क्या किया, कलीसिया के गलत कोई पढ़ा रहा है, वचन के विरुद्ध कोई पढ़ा रहा है, तो हमें आकर बताना चाहिए, या आप खुद जांचना चाहिए। अगर जो आप वचन रोज पढ़ते हैं, आप कुछ पता चलेगा और आप आके बताएंगे, क्यों? ताकि प्रभु के अंग में फूट न पड़े। हालेलुया। क्योंकि नहीं तो वो फैल जाएगा, है ना। और गलत सिद्धांत, ऐसे कितने लोग हैं संसार में जो गलत सिद्धांत फैलाते हैं, है ना। गलत सिद्धांत फैलाने की वजह से प्रभु कहता है मेरे ज्ञान की कमी की वजह से लोगों का नाश हो रहा है। कौन सा वचन है वो? हबक्कूक में। मेरे ज्ञान की कमी के, किसके ज्ञान के? वचन के ज्ञान, लोगों का नाश हो रहा है। सही क्या है गलत क्या है नहीं कर सकते, इसलिए वो कहते हैं मेरे परिवार में प्रॉब्लम है, ये श्राप है, वो श्राप है। क्योंकि वचन के अलावा आप कुछ कर रहे हैं तो श्राप आने वाले ही। हालेलुया। क्योंकि कार्य कौन करता है? दुष्ट आत्मा। आमीन। देखो इस संसार में दो ही चीजें हैं, एक परमेश्वर की आत्मा, एक दुष्ट आत्मा। बाजू वाले को बोलो परमेश्वर की आत्मा, दुष्ट आत्मा। इसके बीच में कोई नहीं है। या हमें चुनना है परमेश्वर का वचन पढ़ना है कि दुष्ट का आवाज सुनना है। तो इस संसार में बहुत सारी आवाजें हैं। बाजू वाले को बोलो बहुत सारी आवाजें हैं। ये आपको निर्णय लेना है कौन सी आवाज सुन रहे हैं आप, है ना। आप टीवी पे देखेंगे तो कितनी सारी आवाजें हैं, है ना, खींचते हैं लोगों को, जवानों को, लेकिन आपको निर्णय लेना है कौन सी आवाज मुझे सुननी है भाई, है ना। मुझे नरक में नहीं जाना है। और दो ही चीजें हैं, एक स्वर्ग है और एक नरक है, ये भी याद रखना। अगर जो कोई आपसे बहता है किसी ने देखा नहीं है तो आपको उल्लू बना रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि नरक जो ऐसा स्थान है जहां पे अनंत काल हम जाएंगे, स्वर्ग ऐसा स्थान है जहां अनंत काल के लिए हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। और मैं नरक का विषय अभी तक लिया नहीं हूं क्योंकि बड़ा विषय है। शायद मैं लूंगा एक बार ताकि लोगों को जानना चाहिए नरक कहाँ है, और आत्मिक आंखें खुलेंगी तो क्या क्या दिखता है ना। हम खड़े हो जाए।
अपने हाथों को सामने रखें